आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जाइडस लाइफ साइंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए, यानी कम्प्लीटली हाफ ईयर्स अंडर करेक्शन। और यहाँ पर भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हो रहे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन आई, और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कंटिन्यू लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज थ्रेट किया दोस्तों, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। यहाँ पर दो पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर टेम्पररी ब्रेक लग गई। सेकेंडली जो लोअर लोज थे वो हायर राइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, स्टॉक ने नेकलाइन पे क्लोजिंग दिया है, नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग अभी तक मिली नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाव 1025। जैसे ही 1025 या 1030 राउंड फिगर पकड़ लो, अगर 1030 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो दोस्तों स्टॉक ने ऑलरेडी नेकलाइन को ब्रेक भी किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के अंदर क्लोज किया है। तो यहाँ पर वेट करना है एक और कैंडल का, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबाव 1030। उसके बाद दोस्तों ये पैरेलल चैनल एक्टिव हो जाएंगी, अपसाइड ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगी, जिसके तहत अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं स्टॉक के वो तकरीबन 1160 के आते हैं दोस्तों, जो तकरीबन दोस्तों 12% आते हैं। और उसके बाद दोस्तों एग्जैक्टली वहाँ पर एक गैप है, स्टॉक गैप फिल करने भी आ सकता है, जो सेकंड टारगेट आएगा 1180 के आसपास। और दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करो तो यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल अभी मिली नहीं है, एग्जैक्टली नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जो भी स्टॉप लॉस रखो। आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, उसको हम ब्लू में कर देंगे। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट इस क्लोजिंग दिया है नेकलाइन के पास, नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।